जैन फ्यूचर कमांडोज, कैसे हो आप सब। देखो, अभी तक हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है एनसीईआरटी का। ये क्लास 6 की नई वाली एनसीईआरटी है। अब हम पढ़ेंगे 5th चैप्टर, जिसका नाम है इंडिया, दैट इज़ भारत। देखो, इसमें टोटल 11 पॉइंट हैं। कितने पॉइंट हैं टोटल? हमको इसमें 11 पॉइंट पढ़ने हैं। जब ये 11 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो ये मानो चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आपको बस ये 11 पॉइंट ही इस चैप्टर में याद रखने हैं, ठीक है। मैं आपको हर एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर में कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, बट वही पॉइंट्स हमको याद रखने हैं जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है। और नई वाली एनसीईआरटी है तो बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे दिए हैं जो आपने आज तक कभी नहीं पढ़े होंगे। सबसे पहला तो यहाँ देखो, बहुत ध्यान से देखना। इसमें टोटल हम 11 पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट यह है कि श्री अरबिंदो जी ने कहा था कि इंडिया ने बहुत ही पहले से स्पिरिचुअल और कल्चरल यूनिटी को गेन कर लिया है। मतलब कि स्पिरिचुअल मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। और कल्चरल मतलब होता है सांस्कृतिक। सांस्कृतिक, ठीक है। ये दोनों एकता, ये वाली जो यूनिटी है, ये हमने बहुत पहले ही अटेन कर ली थी, ठीक है। एंड इट लाइज बिटवीन द हिमालयाज एंड 2 सीज। तो याद रखना, किसने कहा है ये लाइन? श्री अरबिंदो जी ने। तो ये सीधा आ सकता है कि श्री अरबिंदो जी ने इनमें से कौन सा पार्ट कहा है, मतलब कौन सा 3-4 पार्ट लिख देगा एमसीक्यू में और कौन सा सही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट ये है सेकंड पॉइंट, यहां पर आ जाओ। देखो क्या लिखा है ऋग्वेद में। ये कहा गया है कि जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, ये जो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैगा, जो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट आप बनाओगे तो पूरे सब कॉन्टिनेंट का जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है, इसे बोला जाता है सप्त सैंधव। सप्त सैंधव रीजन बोला जाता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि लैंड ऑफ द 7 रिवर्स, मतलब 7 नदियों की भूमि इसे बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, यहाँ आ जाओ। महाभारत में एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि महाभारत में इनमें से कौन सा नाम मेंशन नहीं है। देखो, कश्मीर भी महाभारत में मेंशन है, वंगा भी, कुरुक्षेत्र भी, प्रगज्योतिषा और केरला। अब याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा। एग्जाम में ये आएगा, जो ये प्राग्ञ ज्योतिष है, प्राग्ञ ज्योतिष, ये क्या है? ये आज का जो असम है ना, रफली, उसको उस टाइम क्या बोला जाता था? प्रज्ञ ज्योतिषा, ठीक है। और ये वंगा क्या है? वंगा ये बंगाल का पार्ट है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है क्या महाभारत में असम का मेंशन है? असम के बारे में, हाँ, जिसको पहले किस नाम से जाना जाता था? प्राग्ञ ज्योतिष, प्राग्ञ ज्योतिष, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट ये बोलता है कि अगर हम एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो महाभारत में मेंशन है 2 नाम, एक है भारतवर्ष और एक है जम्बूद्वीप। अब फोर्थ का जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें हम देखेंगे कि भारतवर्ष का क्या मतलब है। भारतवर्ष का मतलब है कंट्री ऑफ द, क्या लिखा है? भरत। क्या लिखा है? भरत। भारतवर्ष से क्या मतलब है? इसका मतलब है भरत। अब भरत क्या है? भरत वह नाम है, वो नाम है जो सबसे पहले सर्वप्रथम कहाँ? ऋग्वेद में उल्लेखित हुआ था। फर्स्ट अपीयर्स इन द ऋग्वेदा, ठीक है। भरत जो नाम है सबसे पहले ऋग्वेद में आया, ठीक है। वहां पे इसका क्या मतलब था? वहां पर भरत का मतलब क्या था? वहां से इसका मतलब था एक वैदिक समूह, मतलब वैदिक ग्रुप्स। तो आपको याद रखना है भारतवर्ष का जो मतलब है वो कंट्री ऑफ भरत है, ठीक है। एंड भरता इज अ नेम इन दैट फर्स्ट अपीयर्स इन द ऋग्वेदा विच इट रिफर्स टू वन ऑफ द मेन वैदिक ग्रुप ऑफ द पीपल, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि अगर हम एंटायर सब कॉन्टिनेंट की बात करें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, तो महाभारत में 2 नाम मेंशन है, भारतवर्ष और जम्बूद्वीप। तो भारतवर्ष तो क्या हो गया? भारतवर्ष का मतलब ये हो गया कि ये कंट्री ऑफ भरत है, और भरत जो सबसे पहले नाम अपियर हुआ था वो ऋग्वेदा में उल्लेखित हुआ था, जिसका मतलब था वैदिक ग्रुप्स। अब बात करेंगे जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप का क्या मतलब है? जम्बूद्वीप का मतलब होता है जामुन वृक्ष के फल के द्वीप, मतलब आइलैंड ऑफ द फ्रूट ऑफ द जामुन ट्री। आइलैंड ऑफ द मतलब एक आइलैंड है किसका? फ्रूट्स ऑफ जामुन ट्री के जो फ्रूट्स होते हैं, जो जामुन लगते हैं, उसका एक आइलैंड है पूरा, उसको जम्बूद्वीप बोला जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया में कॉमन ट्री मिलता है नेटिव टू इंडिया, जिसे बोला जाता है जाम्बुल ट्री। क्या नाम है इसका? जम्बुल। तो याद रखना, या तो जाम्बुल ट्री ऑप्शन में आ सकता है या मालाबार प्लम ट्री नाम आ सकता है ऑप्शन में। दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। या तो जामुन ट्री बोलो या जम्बुल ट्री बोलो या मालाबार प्लम। तो आपको जो अपने नोट्स में ऐसे लिखना है कि महाभारत में 2 नाम मेंशन है। पहला है भारतवर्ष और दूसरा है जम्बूद्वीप। अब भारतवर्ष का क्या मतलब है?
और जम्बूद्वीप का क्या मतलब है। इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाकर आपको लिखना है, ठीक है। और जो भी लोग मुझसे पढ़ रहे हो ना, जैसे ही नोट्स बनाओगे, ठीक है, कोशिश करना ये एक ही पेज में एक नोट्स आ जाए। जो 6th क्लास की एनसीईआरटी है, कोशिश करो एक चैप्टर के नोट्स एक पेज में कंप्लीट हो जाएं, और फिर आप मेरे को शेयर करो कि देखो सर हमने कंप्लीट किया, ठीक है। और टेलीग्राम पे भी शेयर कर सकते हो और व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, जिन भी बच्चों का एसएसबी है, मैं उनके लिए एक एसएसबी का एक पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम चला रहा हूँ, ठीक है, पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम। तो जिनको भी अगर एसएसबी के लिए गाइडेंस चाहिए तो आप लोग मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे मेरा नंबर लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब बात आती है कि ये जो जम्बूद्वीप नाम है ये कहाँ लिखा मिलता है, और महाभारत के अलावा और कहाँ मिलता है। याद रखना, जो किंग अशोका है, ही यूज द सेम नेम जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप जो है उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस में यूज़ करा है जम्बूद्वीप, किसने, किंग अशोका ने। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जम्बूद्वीप नाम किस किसने अब यूज़ किया। सबसे पहला महाभारत में यूज़ हुआ, सेकंड अशोका ने यूज़ करा, थर्ड बोथ। तो क्या आंसर हो जाएगा, बोथ, ठीक है। और उस जम्बूद्वीप का क्या मतलब था, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान एंड होल इंडिया, ठीक है। ये 4 चीज़ मिला के जम्बूद्वीप मेंशन किया अशोका ने, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 5th पॉइंट। अब बात आती है कि सबसे पहले भारत नाम का प्रयोग कहाँ पर हुआ, भारत नाम सबसे पहले कहाँ आया। एक्चुअली अगर आप देखोगे, एक इंस्टेंस है एंशिएंट टेक्स्ट कॉल्ड विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में देखो क्या लिखा है, द कंट्रीज दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशन। मतलब अगर ये ओशन है तो ओशन के नॉर्थ में एंड साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन, स्नोई माउंटेन के साउथ में क्या है, भारत। तो कहाँ मेंशन है, विष्णु पुराण में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 4 पुराण के नाम बता देंगे, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, इस तरीके से, और फिर आपको एक ऑप्शन टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, विष्णु पुराण, ठीक है। अब देखो 2 टर्म मिलेंगे, एक मिलेगा आपको टर्म जिसे बोला जा रहा है भारत, और एक है भारतम। तो याद रखना कि जो नॉर्थ में यूज टर्म हो रहा है भारत, और भारतम यूज हो रहा है साउथ इंडिया में। 6th पॉइंट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि देखो एक पोयम है जो एंशिएंट तमिल लिटरेचर में लिखी हुई है, उसमें ये मेंशन करा गया है एक किंग की प्रशंसा करते हुए कि साउथ में केप कुमारी से लेके ग्रेट माउंटेन इन द नॉर्थ, दिख रहा है, फ्रॉम द केप कुमारी इन साउथ टू द ग्रेट माउंटेन इन द नॉर्थ, फ्रॉम ओशन ऑफ द ईस्ट टू द ओशन ऑन द वेस्ट, ठीक है। तो ये कहाँ मेंशन है इस तरीके से, ये एक एंशिएंट तमिल लिटरेचर में एक पोयम में मेंशन है, ठीक है। 7th पॉइंट, 7th, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी फर्स्ट रिटन किस तरीके से लिखा गया है, फर्स्ट रिटन इन इंग्लिश यूज द फ्रेज इंडिया, दैट इज भारत, ठीक है, भारत अर्थात इंडिया। 8th पॉइंट, 8th पॉइंट ये कह रहा है कि फॉरेनर्स ने इंडिया को कैसे नाम दिया। याद रखना, फर्स्ट फॉरेनर, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पहला फॉरेनर कौन था टू मेंशन इंडिया वर द पर्शियंस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा 4 ऑप्शन दे देगा, कंफ्यूज हो जाओगे। तो याद रखना, पहले फॉरेनर कौन है जिन्होंने इंडिया को मेंशन करा है, वो है पर्शियन। पर्शियंस कौन थे, ये एंशिएंट इनहेबिटेंट्स ऑफ ईरान थे, ठीक है। अब नेक्स्ट याद रखना कि पर्शियन ने, किसने, फारसियों ने भारत को क्या कहा, फारसियों ने भारत को कहा या तो हिंद, नेक्स्ट क्या कहा, हिदू, और फिर कहा हिंदू। तो ये 3 शब्द किसने यूज करे, प्रयोग करे इंडिया के लिए, हिंद, हिदू और हिंदू। याद रखना, पर्शियंस ने, किसने, फारसियों ने, ठीक है। विच आर एडेप्टेशन इन देयर लैंग्वेज ऑफ सिंधु। तो वो सिंधु को कैसे बुलाते थे, हिंदू, ठीक है। तो इसलिए नाम क्या पड़ गया, हिंद, हिंदू और हिंदू। याद रखना, जो एंशिएंट पर्शियन है, जो प्राचीन फारसी में ये जो हिंदू शब्द है, ये एक प्योरली ज्योग्राफिकल टर्म है, ना कि कोई रिलीजियस टर्म है, ठीक है। जो एंशिएंट पर्शियन जो लिखी गई हैं, जो लिटरेचर्स हैं, उसमें हिंदू का जो वर्ड है एक ज्योग्राफिकल टर्म की तरह यूज हुआ है, ठीक है। 8th पॉइंट हो गया, ये 8th का ए था, ये 8th का बी। अब 9th पॉइंट पे आ जाओ। 9th पॉइंट क्या है, जो एंशिएंट ग्रीक है, एंशिएंट ग्रीक, उन्होंने क्या बुलाया हमको, इन्होंने हमको बुलाया क्या, इंडोई या इंडीके, इंडीके और इंडोई किसने बुलाया, ये जो यूनानी थे। याद रखना, ग्रीक्स को क्या बोलते हैं, यूनानी, और पर्शियन को क्या बोलते हैं, फारसी। तो इन्होंने हमें क्या बुलाया, इंडोई और इंडीके। याद रखना, इंडीके। इन्होंने क्या करा, ये हिंदू में से एच जो वर्ड है ना, इसको ड्रॉप कर दिया था, बिकॉज दिस लेटर डिड नॉट एग्जिस्ट इन द ग्रीक लैंग्वेज। तो पहले वर्ड आया सिंधु, फिर हिंदू, और फिर इंडो या इंडी के। अब नेक्स्ट आ जाओ, चाइनीज़ किस तरीके से
हमसे इंटरेक्ट हुए, उन्होंने हमें किस तरीके से रिफ़र करा, वो हमें बुलाते थे यिंतु। क्या बुलाते थे? यिंतु या यिंदू। यिंदू, यिंतु, ये यिंटू नहीं है, यिंतु है। यिंतु और यिंडू, यिंदू, ठीक है। दू है ये, डू नहीं है, दू, ये टू है, टू नहीं है, याद रखना, यिंदू और यिंतु। इस तरीके से नाम क्या क्या हुआ, पहले सिंधु, हिंदू और इंदू और यिंडू। याद रखना किसने हमको क्या बुलाया, ये मैच द फॉलोइंग में 100% आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ आ जाओ, 10th का बी पॉइंट। 10th का बी पॉइंट ये कहता है कि एक्चुअली ये जो एक वर्ड है, चाइनीज़ वर्ड जिसे बोला जाता है टियानजू। टियानजू क्या बोलते हैं? तियंजू। तियंजू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तियंजू। जो ये जो वर्ड है ये किससे लिया गया? ये सिंधु से लिया गया, ये वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द सिंधु। क्या वर्ड है? तियंजू, ठीक है। दिस वर्ड कुड आल्सो बी अंडरस्टूड एज हेवनली मास्टर। हेवनली मास्टर का मतलब होता है स्वर्ग तुल्य, स्वर्ग तुल्य स्वामी, ठीक है। दिस रिफ्लेक्ट द रेस्पेक्ट द एंशिएंट चाइनीज हैड फॉर इंडिया एज द लैंड ऑफ द बुद्धा, ठीक है। तो तियानजू किसने वर्ड दिया? ये भी चाइनीज ने। नेक्स्ट 11th पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है, 11वां पॉइंट। 11वां पॉइंट ये बोलता है कि जो हिंदुस्तान वर्ड है, इट वॉज फर्स्ट यूज बाई द पर्शियन, मतलब फर्स्ट यूज इन ए पर्शियन इंस्क्रिप्शन। किसमें? फारसी शिलालेख में। फारसी शिलालेख में पहली बार क्या मिला था? हिंदुस्तान वर्ड का एक मेंशन मिला। किसमें? पर्शियन इंस्क्रिप्शन में। अब ये जो मैच द फॉलोइंग है ना, पर्शियन में क्या बुलाते हैं? ग्रीक में, लैटिन, चाइनीज़, अरेबिक, इंग्लिश और फ्रेंच। आपको इसको मैच द फॉलोइंग में क्या करना है? आपको कमेंट करना है, ठीक है। पर्शियन में क्या बुलाते हैं? ग्रीक में, लैटिन में, चाइनीज़, अरेबिक, इंडिया और फ्रेंच में। इस तरीके से कमेंट करोगे तभी चीज़ें सारी, ठीक है। तो आपको ये 7 नाम कमेंट करने हैं कि किसने हमको किस नाम से रिफ़र करा है, ठीक है। ये 7 नाम आपको बताने हैं कमेंट करके। उससे क्या होगा? आपको वो परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाएगा। और दूसरी बात, एक पेज में नोट्स बनाने हैं। एक पेज में 11 सब हेडिंग, 11 पॉइंट्स लिखकर, ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाओ, तभी आपके एक पेज में सारे नोट्स कंसाइज हो पाएंगे। तो इस तरीके से हम एनसीईआरटी के 6th क्लास के जितने हिस्ट्री से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, हम उसको एक पेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैंने आपको 11 पॉइंट्स बताए इस चैप्टर में, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।